गुरुजी साष्टांग प्रणाम। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, जब से आपके आश्रम, आपके अनुष्ठान से लौटी हूँ, तब से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इवन ये कहना चाहिए कि टचवुड मुझे दवाई खाने की नौबत नहीं आई है। जो मैं हर हफ्ते मुझे बुखार आता है था और मैं महीने में कम से कम 20 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। वो टचवुड अब बंद हो चुका है, नाक के बराबर है। आपका आशीर्वाद है गुरुजी। सॉरी, मैं आपको फीडबैक नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। दूसरा गुरुजी, आपके नाम, आपकी आवाज़ में जो श्री सूक्त का पाठ है वो मेरे यहाँ कंटिन्यूस पिछले 2 साल से चल रहा है। ये भी आपकी मेरे ऊपर कृपा है। उसके मुझे 2 फायदे हैं गुरुजी कि एक तो आपकी आवाज़ मुझे हर वक्त सुनने मिलती है और दूसरा मेरे यहाँ श्री सूक्त के 108 पाठ भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना देर बैठ के मैं नहीं कर पाती। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी कि मैं इस बार के अनुष्ठान में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं आना हो पाया, जबकि आपने बहुत ज़्यादा सुविधा कर दी। उसके बाद भी परिस्थितियाँ अभी भी नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। इच्छा बहुत है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि आपसे दीक्षा लेने के बाद मंत्र का ले सकूं और अपने ऊपर शक्तिपात और आपका आशीर्वाद फिर प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आपको तो सारा सच मालूम है गुरुजी। मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आपको सब मालूम पड़ जाता है। आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि स्मूथली ये सब कुछ हैंडल कर पाऊँ और आपका आशीर्वाद और कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। आपके श्री चरणों में, गुरु माँ के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। अच्छा है कि आपको लाभ, आप सब लोगों को लाभ मिलता है, तो हमारे उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होती हुई प्रतीत होती है। उस दिशा में आप आगे बढ़ते रहें। और अनुष्ठानों में आना बहुत आसान नहीं है। हम पिछले 17-18 वर्षों से ये सार्वजनिक अनुष्ठान नियमितता के साथ करते रहे हैं। पहले स्थान विशेष पर होते रहे, फिर सार्वजनिक रूप से किए गए, फिर यहाँ आश्रम 2016-17 के बाद आश्रम में नियमितता के से करना प्रारंभ किया। पर मैंने देखा है कि सब अनुष्ठानों में सभी का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, चूँकि सामान्य रूप से अगर कोई सामाजिक उपक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी हम अपनी इच्छा से प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते, तो ये तो परमात्मा का कार्य है। इसमें एक बड़ा आपकी आत्मा का एक बड़ा दायरा होना चाहिए। आपके शुभत्व का और आपके पुण्य के वर्धन का एक विस्तार अगर होगा तो आप इन सब के सहभागी और सहभोगी हो पाएंगे। चूंकि हर बार के अनुष्ठान में बैठने से आपके जीवन में कुछ बदलता है, और कितना बदलाव जीवन में संभव और अवश्यंभावी है, अनिवार्य और आवश्यक है, ये प्रभु के अधीन ही होता है। चूंकि सारे अनुष्ठान, सारे कृत्य उन्हीं के निमित्त किए जाते हैं। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, प्राय सभी का ये उद्देश्य और मंतव्य रहता है कि हम जब इसमें बैठ सकें। कुछ बड़ भागे हैं, बड़े ज़्यादा भाग्यशाली हैं, वो सोचते हैं हम होता बन जाएं, तो वो होता बन भी जाते हैं। क्योंकि फिर एक तो इन कृत्यों में उपस्थित होना, फिर इन कृत्यों को निरंतरता से होते रहने में सहयोगी हो जाना। यानी कि अगर किसी कार्यक्रम में 500 लोग आ रहे हैं, 600 लोग आ रहे हैं, तो 600 लोगों के आयोजन को करने में, उस बड़े छप्पर को उठाने में अपना कंधा लगा देना, ये सारी चीज़ें बड़ी एक मैकेनिज्म से चलती हैं। ये परमात्मा की मर्जी के बिना हो नहीं पाती हैं। और सामान्य मन और सामान्य बुद्धि हमें एकदम से ऐसा करती है कि हमें, क्योंकि हमारी जो परवरिश है वो कृपणता में और बाकी चीज़ों में होती है, तो वो और चीज़ों के साथ उसको जोड़कर देखने लगते हैं।
और सामान्य रूप से ऐसा सोचते हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में हमें सिखाया जाता है कि आप जोड़ने से बचता है। ऐसा हम सोचते हैं कि जोड़ने से बचता है, यानी कि जो हम संग्रह करते हैं उससे वृद्धि होती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमात्मा के जगत में, विद्या के जगत में, ज्ञान के जगत में, परमार्थ के जगत में, पुण्य के जगत में, प्रभु के जगत में बांटने से बढ़ता है। इस दुनिया में वो कहते हैं ना कि दोनों हाथ उलीचिए, तो जो उसका जल स्रोता है वो सहस्त्र धाराओं में होकर के फूट निकलता है। बस ये अनुभव आ जाए, समझ आ जाए, इसे हम स्वीकार कर लें और उसके भोक्ता बन जाएं, तो फिर जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। तो मेरा तो ये उसी दिन सबके लिए आशीर्वाद और आह्वान और निमंत्रण और न्योता हो जाता है जिस दिन हम कोई कार्यक्रम निश्चित करते हैं। वो मेरी तरफ से निमंत्रण है आपके लिए, मेरी पुकार है आपके जगत में कि आप आएं और इस सरोवर में कुछ आचमन आपके निमित्त हो, आप इसमें शामिल और सहभागी हो पाए। क्योंकि ये ईश्वरीय कृत्यों में सहभागिता ये आसान नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है आसान, पहले भी नहीं रही है, अभी भी नहीं है। कुछ तीर्थों में जाने को लेकर के हमारे सामने बाधाएं हमेशा बनी रही, क्योंकि यात्राएं कंटका किरण थी, कठिन थी। कभी बर्फ है, कभी पानी है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। बहुत तरह की विघ्न बाधाओं के बीच भी जो ईश्वर के आवरण में स्वयं को समाहित करता है, वो अलग तरह से अपने जीवन को जीने का पात्र बनता है। तो शायद उत्तर थोड़ा विस्तारित हो गया, लेकिन बात को बात की तरह ही समझाना ठीक रहता है। तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको 100 बाधाएं आए, आप उन 100 बाधाओं को पार करके 101 बाधा को धता बताते हुए, उसको निश्चेष्ट और पराजित करते हुए ऐसे आयोजनों में शामिल हों। कुछ आयोजन जो थोड़ी सी विशिष्टता लिए हुए हैं या एक वर्तुल को पार कर चुके शिष्यों के लिए हैं, जो जिनमें हम दीक्षित संयोगियों के लिए रखते हैं या वर्कशॉप्स रखते हैं। चलिए, उसमें एक बाध्यता या व्यवस्था हम सोच सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ धनराशि भी शायद आश्रम प्रबंधन आपसे लेता है, उसके निमित्त जो वो पदार्थ वगैरह आपको देते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक अनुष्ठान है, जैसे कि 5 नवंबर का है, अगर इसमें भी आप नहीं आ पाए, या मतलब जो अगर आप इस दिशा में चल रहे हैं, तो या जो भी सार्वजनिक अनुष्ठान होते हैं और शहर के बड़े शहरों के बीच में हो रहे हैं, जहाँ सिर्फ आपका आना जाना भर है बस, तो ये बड़ी एक विचित्र बात है। और इसमें कई बार पता नहीं ये बात कहने चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, कि पर समझाने के लिए गुरु बैठा ही इसलिए होता है कि सभी तरह की बातें आपको स्पष्ट कर पाए। कि अब जैसे कोई किसी आयोजन में हमारे बहुत लोग आते हैं, उस आयोजन में अगर आप में से साथी, सहयोगी या होताजन जो भी हैं, जो मिलजुल कर उस कार्यक्रम को करने का प्रयास करते हैं, वो एक व्यक्ति पर 2-3 हजार रुपया खर्च कर रहे हों, बिना इस बात की इच्छा रखे कि आप एक भी रुपया हमें देंगे और चढ़ाएंगे, और फिर भी आप नहीं आते, तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। फिर इसका कुछ भी समाधान संभव नहीं है और आपके लिए फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा खर्चा आता है जब ये लोग बाद में सारे बिल्स और मीट आउट करते हैं, और उसके बाद ये तब आता है जब उसमें आपके आश्रम के लिए जो मैनेजिंग लोग हैं, जो वो स्थान है, जो वो रिजॉर्ट्स और होटल्स और प्रबंधन के आयाम हैं, वो आपको कंसेशनल प्राइस लगाते हैं, वरना तो ये प्राइस 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक चला जाता है। उसके बाद मतलब आप सोचिए कि कोई वो तो चलो उन्होंने गुरुजी के ग्रेस में या आप लोगों के प्रेम भाव में वो कम कर दिया, आधा कर दिया, तिहाई कर दिया, जो भी कर दिया,
आप पर कोई 2-4 हज़ार रुपये खर्च करता हो, आप उसमें जाकर बैठ भी ना पाएं, फिर तो परमात्मा आपके गले में बाहें डाले घूमता रहे, आप उससे यही कहेंगे कि मुझे राम जी से मिलवा दो। शिव जी आपके गले में बाहें डाले घूम रहे हों और आप कहेंगे कि निकट का हनुमान जी का मंदिर कौन सा है, अब बता पाएंगे क्या? तो हम मुस्कुरा के आपके कंधे पे से हाथ उतार के वो अपनी राह हो जाएंगे। मेरी तो सभी के लिए पुकार और शुभकामनाएं हैं। तो इसमें तो अब ये भी नहीं कि कोई हमने कभी ये व्यवस्था रखी भी नहीं। आप लोग होता बने, आपने इस व्यवस्था को संभाला, उससे बहुत से आयोजन होने भी लगे हैं। किसी आयोजन में कुछ पैसे इनके पास बच जाते हैं, दूसरे आयोजन में लगा देते हैं, तो ऐसे मिलजुल के सब होता है। लेकिन अगर सार्वजनिक अनुष्ठान में, जिसमें आपने शहर में जाकर शरीक भर होना है, पूरे दिन रहना है, खाना पीना है, सारी व्यवस्था करनी है और ईश्वर का नाम लेना है, प्रणाम करके घर वापस आ जाना है, आप अगर उसमें भी ना जा सके तो फिर कहीं भी ना जा सकेंगे और फिर कहीं भी ना पहुंच सकेंगे। ये तो बड़ा शाश्वत सत्य है। इसमें किसी ज़्यादा मैकेनिज्म की, ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं। ये स्पष्ट रूपेण आपके सम्मुख उजागर है कि फिर तो कोई इतनी बड़ी जंजीर है कि वो आपको चलने नहीं दे रही है। तो उस जंजीर को मन के आयाम से भी ना काट सके तो फिर कैसे काटेंगे? तो चलिए, आप धन ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा रस होता है, तो उसको तो आप छोड़ ही दें। तो मन और तन से तो हो ही सकते हैं। तो ये अगर कर ले जाएं तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपका भाग्य होगा, आप भाग्यवान होंगे और आपके जीवन में ये पुण्य और पुरुषार्थ के, परमात्मा की प्रेम और कृपा के आयोजन और सहभागिताएं लिखी होंगी तो आप जरूर करेंगे। नहीं होंगी तो गुरु तो हमेशा से ही पुकार देते रहे हैं, आह्वान करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये आपके अपने भी कुछ कर्म हैं, अपने भी कुछ आयाम हैं, उनको आपको भी सहना है, भोगना है और जीना है। लेकिन हमारी सभी के प्रति सद्भावना और शुभेच्छा है कि आपके जीवन में शुभत्व का उदय हो और अच्छा विस्तार हो। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर